नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में कोटद्वार स्पेशल के तहत हम आपको खबर दिखाएंगे। कोटद्वार में निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है, उत्तराखंड की सरकार निकाय चुनाव को लेकर कब घोषणा कर सकती है, इसके अलावा अंकिता भंडारी की इसमें अपडेट क्या है, ये खबर हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम एक आप खास कॉलम हम शुरू करने जा रहे हैं। अब तक हम आपको कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी की रामलीला ही दिखा रहे थे और रामलीला देखने में बहुत लोगों ने रुचि भी दिखाई है, लेकिन बहुत से लोगों को लग रहा है कि केबी न्यूज़ खबर आपकी में खबर नहीं आ रही है। तो खबर तो देखिए, हम तो खबर दिखाते हैं, हम खबर दिखाते हैं कोटद्वार की, और हमारा जो चैनल है केबी न्यूज़ खबर आपकी, हम चाहते हैं कि कोटद्वार भाबर का विकास हो, लालढंग मोटर मार्ग बने, कण्वाश्रम का विकास हो, मालन पुल समय पे तैयार हो जाए, मोटर नगर का जो गड्ढा है उसका निस्तारण हो जाए, और 12वीं के बाद बच्चे जो कोर्स करने देहरादून या अन्य शहरों में जाते हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं हो जाए। तो चैनल का तो मूल मुद्दा यही है। लेकिन हमारा चैनल खबर, खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की दिखाता है। तो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हम आपको जरूर दिखाते रहेंगे। कोटद्वार भाबर की दुर्गापुरी में भव्य रामलीला हो रही है और आज रामलीला में सीता हरण है, मतलब नहीं, सीता हरण की रामलीला सबसे ज़्यादा देखी जाती है और लोग इसे पसंद करते हैं। तो चलिए फिर सीताहरण का वीडियो तो हम आपको डाल देंगे बाद में। आज हम आपको दिखा रहे हैं खबर आजकल में हम आपको दिखाते हैं अंकिता भंडारी की इसमें क्या अपडेट है। पहले उसको आपके साथ शेयर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने इस पर शेयर नहीं किया। अंकिता भंडारी केस कोटद्वार न्यायालय में चल रहा है और चूंकि 24 तारीख से छुट्टियाँ हैं, मतलब कोर्ट में, और 1 हफ्ते की छुट्टी है, तो 3 जनवरी को अंकिता भंडारी केस में कोटद्वार न्यायालय में कार्रवाई होगी। और इस कार्रवाई के तहत अब आरोपियों को मौका दिया गया है कि अगर उनके पास कुछ ऐसे गवाह हैं जो आरोपियों को इस मुकदमे से बरी करा सकते हैं या उन पे लगे आरोप को झुठला सकते हैं, तो उसके लिए उनको मौका दिया गया था। तो 3 जनवरी को आरोपियों की ओर से वकील जो है 12 नामों की लिस्ट दे चुके हैं कोर्ट में कि भाई ये 12 लोग हैं जो हमारे गवाह हैं, तो इनकी सुनवाई होगी 3 जनवरी को। तो अंकिता भंडारी केस में 3 जनवरी को सुनवाई होगी, क्योंकि 24 तारीख से 1 तारीख तक छुट्टी है कोर्ट की। तो 3 जनवरी को जो गवाह हैं अगर वो कुछ ऐसे बयान दे सकते हैं जिससे आरोपी बच सकते हैं, तो फिर उस पर कोर्ट गौर करेगा। लेकिन इस केस में लेकर चलिए आप कि गवाहों के बयान के बाद दोनों ही पक्षों के वकीलों के बीच जिरह होगी और फिर इसमें फैसला आ सकता है। तो निकाय चुनाव को लेकर और अंकिता भंडारी केस को लेकर लगभग एक जैसी डेट है। ऐसा माना जा रहा है कि निकाय चुनाव 21 जनवरी 22 जनवरी को हो सकते हैं। और निकाय चुनाव को लेकर जो सरकार ने आरक्षण की एक फाइल पेश की थी, उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराने को लेकर समय दिया गया था। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई। कोटद्वार में, शिवपुर में सबसे ज़्यादा आपत्तियां थी। शिवपुर की जो पार्षद की जो सीट है उसको लेकर सबसे ज़्यादा आपत्ति थी। इसके अलावा कोटद्वार में 17 नंबर वार्ड है कोडिया का। कोडिया में 60% से ज़्यादा लोग जो है अनुसूचित जाति के हैं। तो वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि सीट को रिजर्व किया जाना चाहिए था, लेकिन सीट सामान्य है। तो कुल मिला के सारी आपत्तियां दर्ज हो गई है। कोटद्वार में एसडीएम सोहन सिंह सैनी ने सारी आपत्तियां ले ली हैं और इसको एक खानापूर्ति माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जो आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने कर दी है वो व्यवस्था ही कायम रहेगी। और ये मान के चलिए आपकी जनवरी के 20 से 25 तारीख के बीच उत्तराखंड में निकाय चुनाव हो सकते हैं। कोटद्वार में दावेदार वही हैं, लेकिन दावेदारों की बात हमने आपको पहले भी बता दी, आज भी वही खबर है। कोटद्वार भाबर में मालन पुल पे काम चल रहा है। कंडी मार्ग धूल भरा ही है। लालढंग मोटर मार्ग से बसें जा रही है, लेकिन मार्ग को लेकर बनाने की कोई खबर नहीं आ रही है। अब बस अड्डे का काम चल रहा है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी काम चल रहा है, काम ही चल रहा है। कोटद्वार भाबर की सड़क जो है निम्बू चौड़ से सिगड्डी तक, उसको खोद दिया गया है, लेकिन सड़क सर्दियों में क्या डामरीकरण होगा, ये सोचने वाली बात है। हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको लेकर आप लोग किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लें, क्योंकि सड़क को खोदे हुए 3-4 महीने हो गए और इस पर डामरीकरण, जहाँ तक हमारी जानकारी है तो सर्दियों में डामरीकरण नहीं होता है। लेकिन फिर जो अगर डामरीकरण नहीं होना था तो फिर सड़क को क्यों खोद दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए फिर बात करते हैं अंकिता भंडारी केस की। अंकिता भंडारी केस में 3 जनवरी अगली तारीख है, इसमें बात होगी। आज हम एक खास खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, खास कॉलम हम पेश करना चाह रहे हैं, मुझे कुछ कहना है। अगर आपको लगता है कि कोटद्वार में, पौड़ी गढ़वाल में, जहां कहीं से आप हमारा चैनल देख रहे हैं, कुछ अच्छी खबर है, कोई अच्छा कलाकार है, कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता है, कुछ अच्छा हो रहा है जिसको हम अपने चैनल में दिखा सकते हैं, तो आप जो वीडियो है बनाकर हमें भेज सकते हैं। अगर कोई समस्या है जिसमें सरकार काम नहीं कर रही है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है, तो उसको लेकर भी आप हमको बता सकते हैं कि भाई हमें ये समस्या है, जो प्रशासन है ठीक से इसमें कार्रवाई नहीं कर रहा। तो मुझे कुछ कहना है मैं, हमारे पास पहला वीडियो आया है कोटद्वार के तड़ियाल चौक सिब्बू नगर से। एक जो हमारे दर्शक हैं उनका ये कहना है कि उन्हें बड़ी परेशानी है, और उन्हें परेशानी ये है कि भाई जल निगम
पानी की पाइपलाइन बिछा रहा है और उनकी जो नाली है सिंचाई की वो तोड़ दी गई है। तो मुझे कुछ कहना में भी आज आपको हम खबर दिखाएंगे। चलिए फिर बात करते हैं निकाय चुनाव की। तो निकाय चुनाव को लेकर आप मान के चलिए कि आज कल परसों नरसों कभी भी घोषणा हो सकती है। तो मान के चलिए जनवरी के आखिरी सप्ताह में निकाय चुनाव होंगे। कोटद्वार में जो दावेदार थे उनको लेकर तो हमने आपको कई बार खबर दिखा दी, लेकिन बीजेपी में खास तौर पर अभी मालूम नहीं चल रहा है किसको टिकट मिलेगा। सबके अपने अपने दावे हैं। और जिस तरह से दिलीप रावत ने सुमन कोटनाला के समर्थन में बयान दिया कि सुमन कोटनाला तो साल का पेड़ है, 100 साल तक चलेंगे, तो कुछ लोग भांग का पेड़ है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दिलीप रावत जो विधायक हैं लैंसडाउन के, जिनकी पत्नी ने 2017 में चुनाव लड़ा था, उनका ये कहना है सुमन कोटनाला के समर्थन में कि भाई सुमन कोटनाला साल का पेड़ है। तो भाई सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर सुमन कोटनाला साल का पेड़ है तो भांग का पेड़ कौन है। ये बहुत बड़ी खबर है। निकाय चुनाव को लेकर पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत हों, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत हों, राजगौरव नोडियाल हों, या सुमन कोटनाला के अलावा जो कैंडिडेट कमल नेगी निवर्तमान पार्षद है। और अब इसमें नया नाम आ गया है विपिन कैंथोला का। विपिन कैंथोला जो बीजेपी के प्रदेश के प्रवक्ता है और जो सांसद है अनिल बलूनी के खासम खास माने जाते हैं, उनका भी नाम दौड़ में आ गया। तो भैया टिकट किसको मिलेगा इसको लेकर कह नहीं सकते। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत भी कल कोटद्वार भाबर की दुर्गापुरी की रामलीला में मौजूद थे और आज दुर्गापुरी की रामलीला में सीता हरण होना है, जो हम आपको शाम तक वीडियो डाल पाएंगे। क्योंकि चुनाव की लीला हो या रामलीला हो, सभी जगह मंथरा है, सभी जगह विभीषण है और अभी कोई भी प्रत्याशी कह नहीं सकता कि इसमें क्या होगा। अगर मगर की बात करें हम, फिलहाल अगर मगर की बात करते हैं तो पब्लिक डोमेन में ऐसी बात चल रही है कि सुमन कोटनाला ने जिस तरह से दावेदारी पेश की है, अगर उनको पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि सुमन कोटनाला कांग्रेस पार्टी से भी टिकट ले सकते हैं। तो खबरें जो पब्लिक डोमेन में चल रही है वो आपको हम बता रहे हैं। लेकिन कोटद्वार में निकाय चुनाव पूरी विधानसभा का चुनाव है और ये निकाय चुनाव एक बहाना है, 2027 का चुनाव निशाना है। तो मान के चलिए आपकी चुनाव में जब तक तारीखें डिक्लेयर नहीं होंगी और जब तक उम्मीदवार घोषित नहीं होंगे तो इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते। कोटद्वार में बीजेपी ने रायशुमारी की है। रायशुमारी के तहत एक बैठक हुई कोटद्वार के एक वेडिंग पॉइंट में। तो बहुत सारे राजनीतिक जानकार लोगों का ये मानना है कि ये केवल कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने वाली बैठकें होती हैं, जैसे कांग्रेस ने भी की थी जोत सिंह गुनसोला ने। तो मान के चलिए आप निकाय चुनाव में सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा इसको लेकर कह नहीं सकते। इसीलिए हम बहुत दिनों से आपको खबर नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि जब तक सरकार घोषणा नहीं करेगी चुनाव कब होंगे, जब तक प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर नहीं होंगे, तो खबर दिखाने में अगर मगर वाली बात रहती है। अलग अलग लोगों के समर्थक हैं तो उनकी अपनी अलग अलग खबरें हैं। फिलहाल लालढांग मोटर मार्ग की स्थिति जस की तस है। कंडी मार्ग में धूल ही धूल है। मोटर नगर के गड्ढे को भरने की बात हो नहीं रही है। रोडवेज स्टेशन में काम चल रहा है और रेलवे स्टेशन में भी काम चल रहा है। तो काम चल तो रहे, कब तक पूरे होंगे कह नहीं सकते। कोटद्वार भाबर में निम्बू चोर से सिगड्डी तक सड़क बनाई जानी थी और सड़क के चौड़ीकरण को लेकर सड़कों को खोद दिया गया है, पाइप लाइनों को तोड़ दिया गया है। लेकिन सड़क निर्माण का जो डामरीकरण है, ऐसी हमें जानकारी है कि सर्दियों में नहीं होता है, मतलब दिसंबर जनवरी में सड़कों में डामरीकरण नहीं होता है। तो अगर डामरीकरण दिसंबर जनवरी में होना ही नहीं था, फिर सड़कों को क्यों खोद दिया गया? सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं और सवाल उठता है मुझे कुछ कहना है के तहत भी। तो चलिए फिर हम आपको दिखाएंगे रामलीला अगले वीडियो में, क्योंकि कोटद्वार भाबर की दुर्गापुरी की रामलीला में हज़ारों लोग जुट रहे हैं। एक झलक आपको दिखाएंगे। और आज सीताहरण की रामलीला है। तो सीताहरण एक ऐसी रामलीला होती है जिसमें शूर्पणखा का प्रवेश होता है। बहुत रोमांचक एक मनोरंजक रामलीला होती है। तो अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे हम कोटद्वार भाबर में सीताहरण की रामलीला। फिलहाल खबर यही है, अंकिता भंडारी केस में सुनवाई होगी 3 जनवरी को, क्योंकि 24 तारीख से 1 तारीख तक छुट्टी है। और निकाय चुनाव को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं चतुष्कोणीय मुकाबला भी हो सकता है। मतलब अगर सुमन कोटनाला, रंजना रावत जो सबसे ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड में सबसे ज़्यादा सक्रिय, इनको पार्टी से टिकट नहीं मिला तो ये निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो फिर मान के चलिए कि कुछ भी हो सकता है। और निकाय चुनाव से हमको कोई उम्मीद नहीं है। मतलब हमारे लिए निकाय चुनाव एक चुनावी लीला की तरह है, क्योंकि जो काम विधायक नहीं कर पा रहे, जो सांसद नहीं कर पा रहे, जो सरकार नहीं कर पा रही, तो उस काम को निकाय चुनाव के मेयर क्या कर पाएंगे, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन चुनाव राजनीति हमारी और आपकी सबकी पसंदीदा विषय है। आज के लिए हम आपको अब आपके आगे दिखा रहे हैं रामलीला की एक झलक। कोटद्वार भाबर की दुर्गापुरी में बहुत भव्य रामलीला हो रही है, हज़ारों लोग आ रहे हैं। आज सीताहरण है। और एक हमारे जो दर्शक हैं मनमोहन सिंह, सिब्बू नगर में रहने वाले हैं, उनको शिकायत है कि जल निगम ने
जो लाइन बिछाई उसकी वजह से सिंचाई विभाग की जो नहर उनके खेत तक जा रही थी वो टूट गई। चलिए फिर आगे आप देखिए जो शिकायत है, मुझे कुछ कहना है, आप भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन आपको अपनी खबर जेन्युइन होनी चाहिए। आपको अगर कोई शिकायत हो तो जेन्युइन होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़मीन का मामला है, आपको कोई परेशान कर रहा है, पड़ोस में आपका लड़ाई झगड़ा है, वो तो नहीं। लेकिन सरकार के स्तर पर अगर आपकी किसी शिकायत पर काम नहीं हो रहा तो केबी न्यूज़ उसको दिखाएगा। आपको जानकारी हमको शेयर करनी पड़ेगी मेरे मोबाइल नंबर पे, और नंबर मैं आपको फ्लैश कर दूंगा। चलिए फिर आगे दिखाते हैं आपको। मुझे शिकायत है, मैं मनमोहन सिंह, सिब्बू नगर तड़ियाल चौक के निवासी हैं, मोहन सिंह कॉलोनी में रहते हैं। उनको कुछ शिकायत है और हम आपको दिखाते हैं पहले रामलीला की एक झलक। अच्छी रामलीला चल रही, बहुत बढ़िया रामलीला मंचन चल रहा है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आगे आप देखिए रामलीला मंचन की हाईलाइट, और फिर आप देखिए मुझे कुछ कहना है। मैं मोहन सिंह कॉलोनी तड़ियाल चौक सिब्बू नगर निवासी मनमोहन सिंह की एक शिकायत है। आपको भी कोई शिकायत है तो आप हमें ज़रूर शेयर करें। मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ, 9027945629, 9027945629। केबी न्यूज़ खबर आपके में हम आपको आपकी अगर कोई शिकायत है तो वो भी दिखा देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा कुछ आपके यहाँ कोई कर रहा है, तो हम आपको ज़रूर दिखाई देंगे। अगर आप सरकार के स्तर पर कोई परेशान है और आपकी परेशानी जेन्युइन है तो हम ज़रूर दिखाएंगे। चलिए आगे देखिए रामलीला की हाईलाइट, और फिर देखिए मुझे कुछ कहना है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको रामलीला सीताहरण कोटद्वार बाबर दुर्गापुरी की। बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। दुर्गापुरी की रामलीला में बहुत भीड़ है, मतलब हज़ारों लोग आए हैं यहाँ पे। और क्या सीन है केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको हम दुर्गापुरी की रामलीला। जोकर इस समय मंच में है, लेकिन आप देखिए पूरा पंडाल जो है काफ़ी देर होने के बाद कैसे भरा हुआ है। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको भरत मिलाप की रामलीला दिखाएंगे आपको। आप केबी न्यूज़ देख रहे हैं और बहुत बढ़िया चल रही है रामलीला, बहुत शैलेंद्र रावत पूरा बिताया गया। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ में दिखाते हैं आपको रामलीला भरत मिलाप। ये जादू जानकारी नहीं है, आप नहीं बचाना, आप नहीं बोलना है, हाथ के इशारा के ऊपर बचाओ। ये 5 उंगली है, ये पूरा मुझको देख रहे हैं। ये दुर्गापुरी की रामलीला भरत मिलाप दिखा रहा है आपको। ये बहुत सारे बच्चे हैं, इनका कुछ काम नहीं है, जोकर को देखने आते बस, जोकर को देखने आते। देखिए ये बच्चे देखिए, कितने सारे बच्चे हैं, देखिए ये देखिए। अब दिखाते हैं आपको रामलीला, दिखाते रामलीला दिखाते हैं। तो चलिए मुझे कुछ कहना में पहले हमारे जो दर्शक हैं, ये है मनमोहन सिंह सिब्बू नगर तड़ियाल चौक में रहते हैं। और इनका कहना है अपने वीडियो के माध्यम से कि जल निगम ने जो सड़क की खुदाई की, मतलब पाइपलाइन डालने के लिए, उससे उनकी सिंचाई की जो नाली थी खेत में जाने वाली वो बाधित हो गई है, और जल निगम ने इसको खुदाई करने के बाद खाली छोड़ दिया है। तो मनमोहन सिंह को ये परेशानी है कि सिंचाई विभाग की जो नाली थी उनके खेत तक जा रही, उसको जल निगम ने अपने पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ दिया है। अब उनके खेत में पानी नहीं जा रहा है। तो जल निगम की ये कार्य करने की जो प्रणाली है, इसको लेकर मनमोहन सिंह सवाल उठा रहे हैं, और ये सवाल जायज़ भी है। ऐसी बहुत सी शिकायतें सिंबल चौड़ से भी आ रही, जहाँ पे पाइपलाइन बिछाई जा रही संभवतः, और जगह जगह सड़कों को खोदा जा रहा है, गड्ढे किए जा रहे हैं, लेकिन उनको ठीक नहीं किया जा रहा है। तो मुझे कुछ कहना में, आप भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो ये पहली शिकायत आई है हमारे पास, मोहन सिंह कॉलोनी है सिब्बू नगर की। देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो देखिए रामलीला सीताहरण दुर्गापुरी कोटद्वार बाबर की। धन्यवाद।